बना लेना है, मुझे फला आईआईटी की इमेज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। यहाँ कंपटीशन लो रह रहा है, यहाँ पे कंपटीशन हाई रह रहा है। 14,15,110 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो सीधे सीधे 3 लाख का साथ ही साथ जेई मेन के साथ ही साथ अपने जेई एडवांस को भी काफी अच्छा बूस्ट कर जाओगे। तो परसेंटाइल ऐसे नहीं बनेगा 100+100+98/3 कर दिया ना बेटा, तीनों सब्जेक्ट को 3-3 घंटे दे दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो जेई 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें 2 तरीके के बच्चे होंगे यार, जो अभी क्लास 12th में करंटली स्टडी कर रहे होंगे, या फिर जिन्होंने इस बार ड्रॉप ईयर लिया है ये बच्चे होंगे, या फिर ऐसा भी कोई बच्चा होगा जो डबल ड्रॉप लिया होगा कि नहीं यार अब मैं फिर से एक बार 2025 में जेई देने जा रहा हूँ, या फिर एक ऐसा बच्चा होगा जो पार्शियल ड्रॉप लिया होगा कि मैं कॉलेज के साथ जेई दूंगा। तो मैं एक एक करके सारी बातें आपसे करूंगा और इस वीडियो में हम कंप्लीट रोड मैप देखेंगे कि हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, हमें कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, कैसे मुझे टेस्ट सीरीज देना है, या फिर यूं बात करें कि कैसे हम अपनी गोल को आईआईटी और एनआईटी को अचीव कर सकते हैं। तो आईआईटी का सपना ये 2 बच्चे नहीं देख सकते क्योंकि इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये वाले बच्चे आईआईटी का सपना देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, लेकिन इनके लिए डिफिकल्टी थोड़ी सी हो जाती क्योंकि ये 12th के साथ दे रहे तो उतना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन ड्रॉप ईयर वालों की मजबूरी है कि ये उनका डू एंड डाई सिचुएशन है, यही एक लास्ट मौका है जब इन्हें आईआईटी को क्लियर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। प्लीज आप अगर ये पूरा वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली आपको एक राइट पाथ मिलेगा। आपने तमाम वीडियोस देखी होंगी रोड मैप की, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको यूनिक देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार जेई है क्या? जेई अभी के लिए यार जो भी बच्चे हैं जो 12th में मैथ्स लिए हैं, कई बच्चों के पेरेंट्स का भी दबाव होता है, वो कहते हैं जेई नहीं बेटा तुम्हारी जिंदगी है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं यार, जो बच्चा 100% ईमानदारी से जेई की प्रिपरेशन करता है और उसे गलती से आईआईटी या एनआईटी नहीं मिलता है, फिर भी वो अपने लाइफ में बहुत कुछ चीजें सीख चुका होता है, एफर्ट करने का तरीका, उसका आईक्यू लेवल डेवलप हो चुका होता है, तो आपको उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी। बस आपको माइंड में गोल बना लेना है, मुझे फला आईआईटी की इमेज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, फला एनआईटी की आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि नहीं मुझे यहाँ पे जाना है। तो जेई जिंदगी नहीं भाई, लेकिन जेई एक जंग अभी के लिए जरूर हो गया, ये आप एक तरीके का वार समझ सकते हो। अब देखो यार, जेई 2 बार में होता है, एक तो फरवरी अटेम्प्ट में होता है और एक तो अप्रैल अटेम्प्ट में होता है ना। अब अगर फेब और अप्रैल की बात करते हैं तो इनके कंपैरिजन बहुत ही अलग हैं, बहुत ही यूनिक है। अब समझो ध्यान से, जेई जब आपने 2 बार दिए, इसको बेसिकली हम जेई मेंस बोलते हैं। जेई मेंस का एग्जाम जैसे ही आपने 2 बार दिया तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख पाते हो कि भैया फरवरी और अप्रैल में अगर आपका कट ऑफ क्लियर होता किसी एक में भी, तब आप एलिजिबल होते हो फॉर जेई एडवांस्ड। यहां तक आप पहुंच पाते हो। और यहां तक कितने बच्चे पहुंचते? सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट्स यहां तक पहुंच पाते हैं। और यहां पे कितने एग्जाम्स देते हैं? हालांकि इस बार 14 लाख अप्रॉक्स स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया हुआ है, तो इसमें से इतने बच्चे यहां पे जाते हैं। फिर यहां पे जब आप अच्छे मार्क्स लेके आते हो तब आप क्वालिफाई करके आईआईटी में जाते हो। बाई चांस आपके यहाँ अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आप इस वाले अटेम्प्ट में अच्छा करके आप एक एनआईटी, एक ट्रिपल आईटी या फिर एक जीएफटीआई कॉलेज को डिजर्व करते हो। तो ये चीज हो गई भैया कि क्या है बेसिकली जेई मेंस और जेई एडवांस की कहानी। अब बारीकी समझो, जब फेब अटेम्प्ट की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है या कुछ प्रीवियस ईयर से ऐसा हो रहा है, यहाँ कंपटीशन लो रह रहा है, यहाँ पे कंपटीशन हाई रह रहा है। तो यहाँ एक मेजर कारण ये हो सकता है मैक्सिमम बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीशन यहाँ तक परफॉर्म नहीं कर पाते, इस वजह से यहाँ कंपटीशन लो हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ ये हो सकता है कि भैया कई बच्चे जो 12th के साथ दे रहे हैं वो अपने
बोर्ड में बिजी रहते हैं, इनका प्री बोर्ड हुआ रहता है, प्रैक्टिकल के तैयारी में रहते हैं, अपने बोर्ड पे फोकस रहते हैं, इसलिए भी यहाँ कंपटीशन वही रहता है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ x मार्क्स पे y परसेंटाइल ले आते हो तो सेम y परसेंटाइल बेटा अगर आपको यहाँ अप्रैल अटेम्प्ट में ले आना है, कि आप चाहते हो कि अप्रैल में मेरा सेम y परसेंटाइल बने, तो आपको x++ मार्क्स लाने होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है फरवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में। और अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो मेरा 100% सलाह आपसे यही है कि भैया आप फोकस करो फरवरी पे। आपका पूरा का पूरा फोकस जब तक फेब अटेम्प्ट पे नहीं होगा, डेफिनेटली आपको अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस और बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ जाएगा। अब इसके बाद अगर आप फेब अटेम्प्ट में अच्छा करते हो तो आपके पास पूरा समय रहता है 3 मंथ्स का टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस्ड। आप पूरा टेंशन फ्री होके, आप रिलैक्स होके जेई एडवांस पे फोकस कर पाते हो। अदरवाइज आपको फिर से अप्रैल के प्रिपरेशन करना पड़ता है और अप्रैल के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मंथ मिल पाते हैं जेई एडवांस देने के लिए। तो आई होप यहां तक की सारी क्लियर चीजें हो गई होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2023 और 2024 के एनालाइज करते हैं भैया कि यहां और यहां क्या डिफरेंस आया। सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस कट ऑफ में हुआ। 2023 का कट ऑफ 90 परसेंटाइल था। परसेंटाइल आपको समझ में आती होगी, अगर नहीं जिन बच्चों को आता है तो अगर आप कमेंट करोगे डेफिनेटली मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि एनटीए का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है, परसेंटाइल क्या होता है, सारी चीज उसमें हम देखेंगे। 2024 में 93 परसेंटाइल यानी कि 2.45 परसेंटाइल का गैप, बहुत बड़ा गैप होता है यार। ये गैप आपको देखने को मिला। डेफिनेटली कंपटीशन यहां काफी बूम हुआ। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो 2023 के एग्जाम में बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ था, और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो यहाँ 14,15,110 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो सीधे सीधे 3 लाख का गैप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ट्रस्ट में ये बहुत बड़ा गैप है। ये सिंगल टाइम में इतना ज्यादा बड़ा गैप देखने को मिला कि 3 लाख एक्स्ट्रा बच्चे जेई को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब आप भी समझ लो कि आपकी जो प्रिपरेशन है ये मजाक नहीं, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन से भरी हुई है। और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अगर आप अपने डेली रूटीन में करते हो, थोड़े थोड़े आवर्स, थोड़े थोड़े मिनट्स आप अपने स्टडी में ऐड करते हो, तो डेफिनेटली आप काफी अच्छा कर जाओगे। और आपके जो साथ वाले हैं वो धीरे धीरे आपसे नीचे होंगे और आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओगे, समय के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये तो कंपैरिजन हुए 23 और 24 का। और मैंने एक मेजर पॉइंट बताया कि x मार्क्स y परसेंटाइल, यहाँ पे x++ मार्क्स एंड सेम y परसेंटाइल रहने वाला है। तो भैया मर्जी आपकी है, आप ये फोकस कर लो या फिर ये फोकस कर लो। तो मेरी तो यही मानो भाई कि आपको यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ जैन लिख देते हैं, जैन और फेब वाला एग्जाम, और ये अप्रैल वाला एग्जाम, इस पे आपको फोकस करना है, जैन वाले पे। अब आगे बढ़ते हैं भाई, फरवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि आपका कंप्लीट फोकस अगर हो गया, कंप्लीट फोकस अगर हो गया बेटा फेब अटेम्प्ट, तो इससे ना ही सिर्फ आप अपने जेई मेन के स्कोर को अच्छा करोगे, बल्कि साथ ही साथ जेई मेन के साथ ही साथ अपने जेई एडवांस को भी काफी अच्छा बूस्ट कर जाओगे। तो ये आपका फोकस रहना चाहिए। अब बात करते हैं भाई, कई बच्चे ये गलती करते हैं कि हम फिजिक्स चूज करें, केमिस्ट्री चूज करें या मैथ्स। देखो भैया, सबसे पहली बात है कि तीनों आपको 100-100 नंबर के देखने को मिलेंगे। किसी से कोई दुश्मनी मत लो कि, और किसी से कोई प्यार भी मत करो। जो आपको ज्यादा फायदा दे वही काम करो कि भैया मैथ्स तो मेरा ट्रू लव है तो मैं इसी को पढ़ूंगा क्योंकि ये मुझे 500 नंबर यहां से दिला देगा। ऐसा तो होगा नहीं भैया। यहाँ पे भी आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, यहाँ भी 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, यहाँ भी 25 करने। हर क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, हर क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, यहाँ भी 4 मिलेंगे। तो अगर केमिस्ट्री को मैं देख के सिर्फ 10 सेकंड में ऐसे टिक करके +4 ला सकता हूं, तो मैथ्स को मैं अपना लव बना के यहाँ +4 मार्क्स लाने के लिए मैं 20 मिनट्स का एफर्ट बिल्कुल भी नहीं देने जा रहा।
क्योंकि ओवरऑल जो आपकी परसेंटाइल बनेगी वो एवरेज नहीं होती है। डेफिनेटली मैथ्स में कम स्कोर करके भी आप अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो, लेकिन ओवरऑल परसेंटाइल कभी भी एवरेज परसेंटाइल से नहीं बनती है। वो टोटल मार्क्स देखता है कि भैया कोई बच्चा फिजिक्स में 100 पाया, केमिस्ट्री में 100 पाया और यहां मान लो 20 पाया, है ना, यहां उसकी 100 परसेंटाइल हो गई, यहां उसकी 100 परसेंटाइल हो गई, यहां मान लो 98 परसेंटाइल बाई चांस हो गया, तो परसेंटाइल ऐसे नहीं बनेगा 100 प्लस 98/3 कर दिया ना बेटा, कभी भी नहीं। हालांकि मैथ्स में डेफिनेटली आप कम मार्क्स पे अभी के पैटर्न के हिसाब से अच्छा स्कोर करोगे, लेकिन सपोज दूसरा कोई बच्चा है जिसने कहा मैथ्स इज माय लव, 50 मार्क्स पे ला दिया भैया 90, या फिर हम 100 परसेंटाइल बोलते हैं भैया 100 परसेंटाइल लाया, यहां वो मान लो 70 मार्क्स पे कितना परसेंटाइल ला दिया, मान लो 90 परसेंटाइल लाया, यहां भी 90 परसेंटाइल लाया, तो इसको ये फायदा नहीं मिलने वाला कि हम यहां से 100 और इसका एवरेज कर देंगे। होगा क्या, 70 प्लस 50 हो जाएगा 190 मार्क्स, और इसका होगा 100 200 220 मार्क्स। डेफिनेटली इसकी परसेंटाइल इस टोटल मार्क्स के बेसिस पे बनेगी और ये आपसे ज्यादा एक्सेल कर जाएगा। तो अभी के पैटर्न के हिसाब से मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि भैया यहाँ पे मुझे डेफिनेटली, मैं अगर 25 क्वेश्चंस करता हूं मैं इसे 50 मिनट में पूरा कर दूंगा, इसे भी मैं 50 मिनट में पूरा कर दूंगा, और इस मैथ्स के लिए मैं यहां से 20 मिनट सेव किया, मेरे पास 1.2 आवर्स हो गए, 1 आवर्स एंड 20 मिनट्स हो गए। अब मैं मैथ्स में जितना मुझसे बन पाएगा मैं उतना करूंगा, चाहूं तो मैं 2500 बना लूं। तो ये जब तक आप स्ट्रेटजी नहीं कायम करोगे, जब तक इस स्ट्रेटजी को नहीं फॉलो करोगे पीसीएम वाली, तब तक आपके मार्क्स बनने वाले नहीं हैं। फंडा बेसिक वही है कि भैया आपको परसेंटाइल का एवरेज नहीं मिलेगा, आपको टोटल मार्क्स के एवरेज पे जो आपका मार्क्स बनेगा, देन उससे हर बच्चे को कंपेयर करेंगे और जिसका टॉप रहेगा वो टॉप की परसेंटाइल में जाएगा। तो इसे भी भैया प्यार करना है, इसे भी करना है, लेकिन अल्टीमेट आपको यहां से समय बचा के यहां पे देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। अभी जो पैटर्न चल रहा है भाई उसमें मैथ्स काफी ज्यादा मॉडरेट प्लस लेंदी हो रहा है, तो ये लास्ट में अटेम्प्ट कैसे करेंगे जब ये दोनों हम पहले अच्छे से कर ले। यही एक मात्र तरीका है 99 परसेंटाइल स्कोर करने का। अब बात करते हैं भाई आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ध्यान से समझो, अगर आपके पास 24 आवर्स हैं, टाइम टेबल हर बच्चे का अलग हो सकता है अपने अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बच्चे किसी कोचिंग को ज्वाइन किए होंगे, कई बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस होता होगा। तो जो मेन पार्ट होता है मैं वो आपको समझाता हूं, आपकी स्लीपिंग आवर्स 6 आवर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल कि भैया आपको इतनी ही स्लीपिंग आवर लेनी, क्योंकि वैसे तो 8 घंटे लेनी चाहिए, लेकिन भैया आपके पास समय नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे सोना है और बचे हुए 18 घंटे को आपको यूटिलाइज करना है। अब इसमें 2 आवर्स आप मिसलेनियस एक्टिविटीज में दे दिए, 2 घंटे आपने दे दिया भैया ईटिंग चीविंग कुछ भी कर रहे हो, तो 4 घंटे निकाल दिया, तो भी 14 आवर्स यहाँ पे आपके बचते हैं। भैया तीनों सब्जेक्ट को 3-3 घंटे दे दो, किसी एक पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और फोकस्ड मत रहो। बचे हुए 2 घंटे को आप दे दो सिंपल, भैया सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करूंगा, चीजों को रिवाइज करूंगा, है ना, अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, और जो बच्चा शॉर्ट नोट्स शुरू से ही बनाता चलेगा उसी का शॉर्ट नोट्स काम करेगा और वही चीजों को एक्सेल कर देगा। अब देखो शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना है। सपोज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपके पास बहुत पतली सी कॉपी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत मोटा कॉपी ले लिया, शॉर्ट नोट्स की जगह लॉन्ग नोट बना दिया, मैथ्स के लिए अलग बना लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग। मुश्किल से 3 पेज या 4 पेज में पूरा का पूरा आपका लिख जाना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज आप उसे लिखते चल रहे हो, जो क्लास में नहीं समझ में आया उसे अलग से हाईलाइट कर लिया, भैया ये हमें बार बार देखना है, ये हमें बार बार देखना है। फॉर्मूला जो आपको भूल जा रहे हैं उसे आपने बार बार कर दिया। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस के लिए एक अलग पेज ऐड कर लो। कोई क्वेश्चन में एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट मिल गया उसे भी हल्का सा स्टार करके लिख लिया, भैया फला फला चीज यहाँ पे होता है। अच्छा ABC यहाँ पे हमेशा रियल होगा तभी हम ये काम कर पाएंगे। ये चीजें कर लो 4-4 5-5 पेजेस के, और जब एग्जाम टाइम आएगा तो डेफिनेटली आपके लिए रामबाण होगा।
तो ये चीजें जब तक आप नहीं फॉलो करोगे, एक स्ट्रेटजी वाइज नहीं प्ले करोगे, वही होता है भाई कि गधा भी मेहनत करता है, शेर भी मेहनत करता है, लेकिन शेर राजा है और गधा फिर से वही मजदूर बन के रह जाता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रेटजी, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करके, चीजों को बहुत स्मार्टली प्ले करके डेफिनेटली आप सबसे आगे जा सकते हो। अब बात करते हैं भैया टेस्ट सीरीज रूटीन की। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो कंप्लीट कर लिया है ना, और फिजिकल उसमें मान लो मोल कॉन्सेप्ट हमने केमिस्ट्री में कर लिया, और फिजिक्स में हमने मान लो भैया यूनिट एंड डायमेंशन कर लिया। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपके कोचिंग में अगर टेस्ट होता है तो वेल एंड गुड, फिर आपको कोई भी फट नहीं करना है। अगर आप किसी कोचिंग से नहीं जुड़े, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे खुद से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है। कोई ऐसी बुक, कोई ऐसा मॉड्यूल, कोई ऐसा मटेरियल जिसे आपने कभी अभी सॉल्व नहीं किया है, रैंडम क्वेश्चंस ले लिया भाई, यहां से 25 क्वेश्चंस उठा लिए, यहां से 25 उठा लिए, यहां से 25 उठा लिए। जैसे ही कंप्लीट हुआ, बैठ गए भैया टाइमर लगा के 3 आवर्स का, चाहे 2 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाए, 1 घंटे आपको बैठ के बोर होना पड़े, हो बोर, लेकिन आपको 3 आवर्स की रूटीन सेट करनी पड़ेगी कि नहीं यार, आज के दिन मेरा 3 घंटे टेस्ट है। भले ही मैं पेपर को 1.5 घंटे में कर इसलिए लिया क्योंकि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको 1.5 घंटे बैठना, वो आपकी पनिशमेंट होगी। आफ्टर दिस टेस्ट आप एनालाइज करो कि मैं कहां पे लैग कर गया, यहाँ पे किन चीजों को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, फिर से उसे पढ़ो और ये से बोलेंगे भैया हम खुद से अपने टेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं। और ऐसे जब आप करते जाओगे तो एक टाइम आएगा डेफिनेटली आप अपने जेईई को अच्छा कर पाओगे। अब बात करते हैं भैया बुक्स की। वैसे जो आपके कोचिंग में आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े उनको मॉड्यूल, या फिर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग से जुड़े हो तो उनका मॉड्यूल सबसे बेस्ट है यार, क्योंकि बुक्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें लिखी होती है और आप उसमें समझ नहीं पाते हो कि कितना करना है कितना नहीं करना है। तो जिन बच्चों को कहीं से मॉड्यूल नहीं मिल पाया या फिर चाहते नहीं मुझे बुक से ही पढ़ना है, तो उनके लिए मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूँ। इन सभी बुक्स में भैया PYQs टिल 2024 का ये अप्रैल अटेम्प्ट तक अपडेटेड वाला ये होना चाहिए। यहाँ पे PYQs मस्ट है। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आप फटाफट PYQs कर डालो। कई बुक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज भी दिया रहता है, फटाफट आप उसे भी यहाँ पे कर सकते हो। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते थे, MS चौहान आप ले सकते हैं, हिमांशु पांडे ले सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप SK मिश्रा को भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री में NCERT भैया मस्ट है, लाइन बाय लाइन आपको रटा होना चाहिए। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो VK जायसवाल, जेडली एंड VK जायसवाल का प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ये आई थिंक VK जायसवाल नहीं है, ये जोशी करके हैं, विशाल जोशी करके हैं, तो ये आप करेक्ट कर लेना। विशाल जोशी का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक आता है, ये आप लोग VK जायसवाल थ्योरी के लिए आप रेफर कर सकते हो, प्लस NCERT। फिजिकल केमिस्ट्री में NM अवस्थी, P बहादुर एंड RC मुखर्जी आप ले सकते हो। ये थोड़ा सा हायर लेवल पे होता है बट ठीक है, और NCERT भी आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। फिजिक्स में भी NCERT आपको मस्ट भैया फॉलो करना ही करना है। SC वर्मा मोर देन इनफ है यार, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इसके अलावा आप कोई भी बुक मत छुओ। आपने अगर दोनों कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 एंड 2 दोनों कर लिया तो समझ लो भाई फिजिक्स के किंग आप हो गए, क्योंकि हर क्वेश्चन यूनिक है, हर एग्जांपल यूनिक है। वहां पे सिंगेज भी आप फॉलो कर सकते हो। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है, हर बच्चे का IQ लेवल सेम नहीं होता है, कई बच्चों को SC वर्मा पढ़ने में दिक्कत होती है, तो स्किप को मारो पूरा और आप सिंगेज बाई करके, क्योंकि लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस दिए रहते हैं, आप इसे फॉलो कर सकते हो पूरा का पूरा। मैथ्स में NCERT की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि NCERT बहुत ही लिमिटेड और जो अभी पैटर्न चल रहा है ये काफी हायर लेवल पे चल रहा है, तो आप पूरा का पूरा 5 वॉल्यूम सिंगेज ले सकते हो। कई बच्चे अरिहंत उनके पास होता है, वो भी ठीक है। SK गोयल, अमित अग्रवाल की रिटर्न है, ये भी अच्छा अरिहंत वाले भी आप ले सकते हो। ब्लैक बुक है ना, ये भी आप ले सकते हैं, काली कलर की आपको दिखेगी। और GRB का आप 1000 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ले सकते हो, चैप्टर वाइज मिलेगा, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रही भैया बुक्स की बात कि हमें कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना है।
अब अगर आप 2025 को वाकई में सीरियसली फॉलो कर रहे हो और चाहते हो कि नई चीजें अच्छी हो, तो डेफिनेटली आप ये नया चैनल रैंकर जेईई 2025 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिखेगा, आप उसे ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिसेस और क्लासेस। यहाँ पे आपको मिलने जा रहे हैं सारे के सारे क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के। तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और भी आपका कोई डाउट है तो एक बार कमेंट में जरूर बताना, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। और जो बच्चे अच्छा करेंगे, धीरे धीरे अच्छा करते जाएंगे, तो डेफिनेटली उनका मेंटरिंग भी होगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।